अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HITV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं PSL एडिशन 9 के हवाले से हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन, एक बार फिर से हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राना गुलाम सरवर मौजूद हैं। आइए इनसे थोड़ी देर पहले होने वाले कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें कैरन पोलार्ड की धुआंधार बैटिंग और छक्कों की बारिश ने कराची किंग की फतह में अहम किरदार अदा किया है। आइए नाज़रीन इनसे इस हवाले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज सुबह फर्स्ट जो मैच था, सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज के पिछले मैच के हवाले में जो आपकी पेशन गोई थी वो बिल्कुल गलत साबित हो गई। आपने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी लेकिन कराची किंग जीत गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने मैच स्टार्ट में भी एक बात अक्सर करता हूँ कि बनने का एक दिन होता है। आज पोलार्ड का दिन था, वो पेशावर ज़ल्मी के हाथों से मैच खींच कर ले गया। एक ओवर में उसने बहुत सारे रन ऐसे बनाए जो उसके नेचर के मुताबिक वो बॉल खेलता है, क्योंकि वो एक ओवर में 6 छक्के भी लगाता है और बाज़ बात वो आती जल्दी आउट हो जाता है। बस वहां पर बाबर आजम को थोड़ा उसको पिक करने में मुश्किल हुई है। बाबर आजम ये नहीं देख सका कि ये जो स्पिनर जिसको मैंने लगाया है ये उसको बर्दाश्त कर सकेगा। उसको चाहिए था कि इस लेवल पर वो खेला हुआ बाबर आजम, उसको चाहिए था कि वहां पर वो फास्ट बॉलर को लाता। अभी वो आया ही था। ऐसा जब होता है तो फिर उसका नतीजा यही होता है, वो पिक हार्ड हिटर है, उसके उसमें काम ये होता है कि जाओ और जाकर पूरी टीम को उल्टा कर रख दो और खुद अकेले ही जीत के आ जाओ। तो ये उसने अपना काम जो पीछे से उसको मिला उसने आगे पूरा किया, जिससे वो जीत गए। जैसा कि सर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो टीम टॉस जीतती है वही फिर मैच भी जीतती है। जैसा कि आज का टॉस कराची किंग जीती थी और मैच भी वही टीम जीती है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि इस बात में कितनी हकीकत है? जो कहने वाले कहते हैं वो क्रिकेट खेलते भी होंगे, देखते भी होंगे, ये उनका अपना तजिया, मगर मेरे तजिए के मुताबिक मैच वही जीतता है जो मेहनत करता है। उन्होंने अच्छी मेहनत की है, वो जीत गए हैं। पेशावर ज़ल्मी ने मेहनत उस लेवल पे नहीं की, हार गए। स्कोर एक तो बहुत कम था। जब मुखालिफ टीम बड़ी होती है तो उस लिहाज से स्कोर भी बड़ा होना चाहिए, तो इन्होंने स्कोर कम किया। 20-25 रन मेरे नजर में कम थे, और जैसे पोलार्ड ने किया वो 20-25 भी होते तो हो जाने थे। बात ये नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं कि टॉस जो जीतती है वही मैच भी जीत जाते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि जो टॉस जीतता है वो पहले कहता है आप खेलो। विकेट को देखकर फैसला किया जाता है कि इस विकेट पर मेरे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है। जब मैं बॉलिंग के लिए आऊंगा तो मेरे पास जो बॉलर है वो इनको जल्दी आउट कर पाएंगे, इस लिहाज से वो चलता बंदा। तो बात यह है, कप्तान की नजर बहुत सी चीजों पे होती है। कप्तान गलती भी कर सकता है कि गलती इंसान से होती है, मगर फिर वही बात कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है पोलार्ड ने आके। एक मुझे लग रहा था कि वो मैच फंस जाएगा और करीब करीब जाकर पेशावर ज़ल्मी जो जीत जाएगी, मगर जिस तरह पोलार्ड ने अगर इनिंग्स खेली है ना वो आउट क्लास इनिंग्स है। ऐसी जगह पे आगे जो सा मर्जी बॉलर लगाओ, जो मर्जी हो, जैसा मर्जी अच्छा बॉलर लगाओ, जब बंदा मारना शुरू हो जाता है उसकी लगनी शुरू हो जाती है, फिर रुकती नहीं है। वो अपना काम कर गया, पूरा टीम को जिता कर ले गया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आज का जो पेशावर ज़ल्मी मैच हारी है इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? बैट्समैन कसूरवार है या फिर बॉलर्स? बात यह है कि क्रिकेट जीती है। क्रिकेट इसलिए जीती है कि क्रिकेट हो रही थी और जो अच्छा खेला है वो जीत के ले गया। असल में कप्तान को चाहिए था कि जब शोएब मलिक आउट हुआ ना, उसी बच्चे ने आउट किया उसको। उस आउट होने के बाद वो पोलार्ड को उन्होंने भेजा है, क्योंकि पोलार्ड का तुम्हें यही काम होता है कि जाके तुम ना गतका चलाओ, इट्टे मारो, मैच जल्दी खत्म करना है। तो वो अपना काम करके चला गया है। कप्तान जो बाबर आजम वो पिक नहीं कर सका कि मैं इस स्पिनर को अब इससे बचाऊं ताकि मैं किसी फास्ट बॉलर को ले आऊं, 1-2 ओवर फास्ट बॉल से करवा लूं। बाबर आजम वहां पिक नहीं कर सका। मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि ये पेशावर ज़ल्मी की बदकिस्मती और कराची किंग्स की फतह का आज का दिन था। वो जीत गए, मगर फिर वही बात कि क्रिकेट जीती है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपकी नज़र में बेहतरीन कप्तान बाबर आजम है। आप पहले इंटरव्यू में भी बता चुके हैं। आज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आज का मैच हारने का कसूर सारा आप बाबर आजम को दे रहे हैं।
तो आपकी नजर में क्या आज वो बेहतर कप्तानी नहीं दिखा सके? इसमें कोई शक नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर मैं पहले भी कहता हूँ कि इंसान से गलती होती है, इंसान गलती करता है, गलती करके सीखता है। मगर बाबर आजम में एक क्वालिटी है कि वो गलती करता भी है, सीखता भी नहीं है। मैंने पहले कहा है कि वो अच्छा कप्तान है, क्योंकि मैं उसकी फेवर में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उसको मैंने जितना मजबूत असाबता पाया है कि ऐसे कप्तान कितनी लंबी रंधे कर जाता है तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि कप्तान कितने बर्डन में टीम के लिए इतना अच्छा खेलेगा। मगर कप्तान तो क्योंकि सारा डिबोच होता है टीम का, और कप्तान पर बहुत सारे होते हैं ऐसे ही। बाबर आजम मैं इसलिए आज उसको गिल्टी साबित कर रहा हूँ कि उसको समझ नहीं लगी कि मैं क्या कर बैठा हूँ। उसने जब उसको दे दिया, उसने पुलाड़ पे नजर ही डाली। या तो अगर पुलाड़ पे नजर डालता तो उसको नजर आता कि ये बंदा सर नीचे फेंक के बॉल कर रहा है, इसने शोएब मलिक को आउट कर लिया। वो एक कमाल हो गया शोएब मलिक को आउट करने का। शोएब मलिक का और स्टाइल है खेलने का, तो पुलाड़ एक उससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे पास शाहिद अफरीदी था, वो भी लिहाज नहीं करता था, तो उसको हल्का सा बॉलर मिलता था। पुलाड़ भी उसी तरह है। उसके आने की वजह ये है कि बाबर आजम को मैं बुरा नहीं कह रहा था। बाबर आजम नो डाउट अबाउट पाकिस्तान के लिए उसकी बड़ी ही खिदमत है और आगे भी वो खिदमत देगा, क्योंकि अभी उसकी बड़ी क्रिकेट पड़ी है और रिकॉर्ड होल्डर है वो क्रिकेट के। सर, इस प्रोग्राम का मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि कुछ लम्हों बाद मैच शुरू होने वाला है जो कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है, तो आपकी नजर में ये मैच कौन सी टीम जीतेगी? मैं जो पेपर में देख रहा हूँ दोनों टीमों की साइड को नजर रखते हुए, तो मेरे सामने तो लाहौर कलंदर फेवरेट है, क्योंकि लाहौर कलंदर बड़ी टीम नजर आ रही है उसकी निस्बत। मगर फिर कोई ऐसी गलती कर जाए बंदा, कप्तान कोई, या फील्डिंग अच्छी ना हो जाए, किसी से फील्डिंग माठी कर जाए, तो फिर उसी तरह यही है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। मगर लाहौर कलंदर मेरे पेपरों में, मेरे नजदीक और आज का हार्ड फेवरेट है। जी तो नाजरीन, हमारे तज्जिया निगार के मुताबिक आज का मैच लाहौर कलंदर जीतेगी। इसका फैसला तो मैदान में ही होगा और कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा कि कौन सी टीम मैच जीती है और कौन सी हारी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें अपनी राय से कमेंट में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान हुस्ना खान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।